हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि सीटेट 2022 दिसंबर के लिए ये जो कोर्स है हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और क्लास 1 to 5 यानी कि पेपर 1 के लिए हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो उसी दिशा में हमारा सबसे पहला वीडियो आपको आ गया है एंड जैसा मैंने कि प्रॉमिस किया था सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे वो हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी को करेंगे, क्योंकि इसके बहुत कम कंटेंट्स आपको अवेलेबल है ऑनलाइन। तो इसको हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के अर्थ की और इसके अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने इसके कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गणित के अर्थ की। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गणित का अर्थ क्या है। सबसे पहला पॉइंट है गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे पहला पॉइंट है गणना का विज्ञान। गणना का विज्ञान क्या हो गया? साइंस ऑफ कैलकुलेशन। गणित में हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, चाहे वो एडिशन हो यानी कि जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस हम करते हैं गणित में, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? गणना का विज्ञान। सबसे पहला पॉइंट है और ये पॉइंट जिस तरीके से आपके सामने है ना, एज इट इज आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल सेम हूबहू आपसे इन्हीं वाक्यों में, इन्हीं शब्दों में आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला है कि गणना का विज्ञान है। दूसरा पॉइंट है इसकी प्रकृति तार्किक होती है। गणित में जो चीजें होती है ना वो लॉजिकल होती है। यहाँ पे साइंस की तरह इसमें भी लॉजिक होता है गणित में, इसीलिए सेकंड पॉइंट क्या है कि गणित की प्रकृति, गणित का नेचर कैसा होता है? तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, गणित संख्या, स्थान व मापन का विषय है। संख्या, स्थान व मापन का विषय है। संख्या मतलब क्या? नंबर्स होते हैं गणित में, माप तौल होती है गणित में, जिससे हम क्या पता लगा पाते हैं? गणित के वजह से हम पता लगा पाते हैं हमारे सही परिमाण का, यानी कि परिमाण का मतलब हो गया मेजरमेंट का, है ना। उसके अलावा दिशाओं का यानी कि डायरेक्शंस का, और स्थान का। ठीक है, तो गणित के वजह से हम इन चीजों का पता लगा पाते हैं। उसके बाद है कि गणित से जीवन की संख्यात्मक एवं गणनात्मक समस्याएं हल होती है। तो गणित से क्या होती है? जीवन में जितनी भी गणनात्मक यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर संख्यात्मक यानी कि संख्याओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, नंबर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्व होती है। और गणित की अवधारणाओं से हम कठिन समस्याओं को हल कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स है, जो प्रिंसिपल्स है गणित में, है ना, जो उनकी अवधारणा है, उनके मदद से हम गणित के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा गणित मानव जीवन का सच्चा आधार है। इस लाइन को भी आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ लेगा कि गणित को मानव जीवन का सच्चा आधार बताया गया है, सही है या गलत है? तो आपको क्या बोलना है? बिल्कुल सही बात है, गणित मानव जीवन का सच्चा आधार है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली इसके अर्थ की। अब बात करेंगे अलग अलग स्कॉलर्स ने इसकी क्या अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उसके बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गणित की परिभाषाओं की। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली परिभाषा यहाँ पे है हॉगबेन। हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये जैसी लाइन है उन्होंने बोली है, एज इट इज आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा है? ये कहा है हॉगबेन ने। उसके बाद सेकंड है लॉक। लॉक कहते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके ऊपर चल करके बच्चे क्या कर सकते हैं? मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित कर सकते हैं। बच्चे क्या कर सकते हैं? लॉजिकली सोचना आरंभ कर सकते हैं गणित का इस्तेमाल करके, गणित का अध्ययन करके। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं लॉक। उसके बाद है रोजर बेकन। रोजर बेकन कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों की द्वार भी है और कुंजी भी है, यानी कि गेट भी कौन है? गणित है, और कुंजी भी कौन है? गणित है। क्योंकि जितने भी शोध होते हैं, जितने भी अनुसंधान होते हैं, जितने भी रिसर्च होते हैं ना, उनकी जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ये सब गणित का इस्तेमाल करके ही किया जाता है। इसीलिए वो रोजर बेकन कहते हैं कि जितने भी विज्ञान है वो सब क्या है? जितने भी विज्ञान है उनका द्वार भी गणित है और कुंजी भी, यानी कि गेट भी गणित है और चाबी भी गणित है। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर बोस की। प्रोफेसर बोस कहते हैं कि हमारी सभ्यता यानी कि हमारी जो पूर्ण सभ्यता है, जो प्रकृति के उपयोग यानी कि नेचर के उपयोग और बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है। बौद्धिक गहराई से मतलब ये हो गया कि हम क्या है? इंटेलेक्चुअली, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स काफ़ी हैं, और यहाँ के लोग इंटेलेक्ट होते हैं। इंटेलेक्ट होने के पीछे, इनमें बौद्धिक विकास होने के पीछे जो कारण है वो कौन है? वो गणित है। ठीक है, तो हमारी जो पूर्ण सभ्यता है ना, ये किस पर डिपेंड करती है? इसकी जो बुनियाद है ना वो गणित है। और क्योंकि यहाँ के लोग गणित का अध्ययन अच्छे से करते हैं,
गणित में अच्छे होते हैं, इसलिए तार्किक क्षमता इनमें ज़्यादा होती है, और बौद्धिक गहराई, जो इनमें बौद्धिक विकास होता है ना, वो औरों के मुकाबले ज़्यादा होता है। बात कर लेते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी गणित के बारे में क्या कहता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन यानी कि मेजरमेंट, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। ठीक है, इससे नापना, तौलना और मेजर करना, ये सब हम गणित के माध्यम से करते हैं। ये कौन कहता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। बात करें अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि एजुकेशन पॉलिसी 1986 की बात करें, तो ये गणित के बारे में कहता है कि गणित एक वाहन है, यानी कि गणित एक व्हीकल है, एक वाहन है जिस पर चढ़ करके, जिसके माध्यम से कोई भी बच्चा क्या कर सकता है? सोचना, समझना और तर्कशील विश्लेषण करना, यानी कि किसी भी चीज में लॉजिक ढूंढना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना डेफिनेशन, अपना अपना वर्जन दिया था गणित के बारे में। ठीक है, तो इतने सारे गणित के वर्जन को सीखने के बाद, पढ़ने के बाद अब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि गणित क्या है? संख्याओं, स्थान और मापन का विषय है। इसके माध्यम से हम दिशा का पता लगा सकते हैं, दूरी का पता लगा सकते हैं, वजन का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में हमारी सहायता करता है। अब अमूर्त प्रत्यय क्या है? देखिए, एक चीज होती है मूर्त, जो हमें दिखती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, उनको समझना। जो चीज हमारे आंखों के सामने है उनको समझना बहुत आसान होता है, लेकिन जो चीज दिखती नहीं है उनको समझना मुश्किल होता है। तो उसको समझने में हमारी मदद कौन करता है? अमूर्त चीजों को समझने में हमारी मदद करता है गणित। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि अमूर्त प्रत्ययों को समझने में हमारी सहायता करता है गणित। उसके अलावा गणित के ज्ञान से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है, बिल्कुल वस्तु स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। उसके अलावा गणित के ज्ञान को सरलता से भुलाया नहीं जा सकता, और भी बहुत सारे निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं जो भी हमने पढ़ा अभी तक। तो आज के वीडियो में ये पार्ट 1 था मैथ्स पेडागोजी का, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे की बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।